तो एक्सरसाइज 1.3 हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि √5 इज इररेशनल। तो चलिए प्रूव कर लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में करा था, √3 को प्रूव किया था। अगर आपने देखा है तो आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आपने बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया होगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखा और डायरेक्ट आप सोल्यूशन देख रहे हैं तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम में किस तरह से अपनी आंसर शीट में लिखेंगे उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगता है, यानी किसी चीज को हमको प्रूव करना है, जैसे हमें यहां पर इररेशनल प्रूव करना है तो हम उसका अपोजिट मानकर चलेंगे कि ये रैशनल है, और आगे अगर जाकर ये गलत साबित होता है तो हमारा इररेशनल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे लेट √5 इज रैशनल। तो हम √5 को रैशनल मानकर चलते हैं। देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो कुछ पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, जैसे p और q, जहां पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, सच दैट, यानी रैशनल नंबर है। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा या कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में उन्होंने बताया था कि रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम वही लिख देंगे, यानी √5 इक्वल्स p/q। अब ये p और q दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं और q 0 नहीं होना चाहिए, और यहां कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे जहां पर p और q को प्राइम है, यानी ऐसे वो दो नंबर हैं जिनका HCF 1 आता है, यानी फर्दर वो और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। जैसे 3/4, इसका HCF क्या आएगा? 1 ही आएगा। अच्छा, मैं अगर लिख दूं 10/5, तो देखिए इसका HCF 5 आएगा, ठीक है, 1 नहीं आएगा। और को प्राइम के लिए हमें 1 आना जरूरी है, तो इसको हम और काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। अब 2/1 का HCF 1 आएगा, ठीक है। तो ये होता है को प्राइम, यानी P और Q अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है और फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकते। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा, p/q का स्क्वायर हो जाएगा। इंप्लाइज दैट, मैं यहां साइड में लिख रहा हूं, आप यहां नीचे लिखिएगा, ठीक है, इंप्लाइज इस तरह लगा के। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा एक पेज के अंदर आ जाए, ठीक है, वरना पेज अगर चेंज हो जाता है तो फिर पुराना वाला ध्यान नहीं रहता। तो ठीक है, हम इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही बचेगा, बाकी p²/q², फिर इंप्लाइज दैट, ये भी आप नीचे ही लिखेंगे। तो ये q ऊपर चला जाएगा, यहां 5q² इक्वल्स p²। अब ये इक्वेशन जो हमारे सामने आई है, ठीक है, इसको हम 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। और आगे सॉल्व करेंगे। देखिए अब 5 को हम नीचे ले जाकर p² को डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो क्या हो जाएगा? q² = p²/5। ओके, तो यहां से देखने के आपको क्या लग रहा है कि p² को 5 डिवाइड कर रहा है और q² आ रहा है। अब q क्या है? q हमने इंटीजर माना है, तो यानी पूरी तरह से ये डिवाइड हो जा रहा है p²। तो हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स p²। तो एक थ्योरम हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कोई प्राइम नंबर, तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यानी ये p को भी डिवाइड करेगा, यानी 5 डिवाइड्स p। अब अगर p इस तरह से हम लिख सकते हैं कि p को ये 5 डिवाइड करेगा तो कोई वैल्यू आएगी, मान लीजिए c, तो हम क्या कर सकते हैं? p = 5c लिख सकते हैं। तो यहां भी हम लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट p = 5c। ये समझाने के लिए आपको लिखा है, इसको आपको नहीं लिखना है, ओके, आंसर शीट में इसे नहीं लिखना है। तो यहां तक आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं और यहां लिखेंगे फॉर सम c, कोई भी c की वैल्यू हो सकती है। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां p² हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और c² हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई। अब p² की वैल्यू हमने निकाली थी, कहां निकाली थी? ये देख सकते हैं यहां पर हमने p² की वैल्यू निकाली थी, वो क्या था? 5q²। तो बस फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको पुट कर देते हैं। इसी तरह लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ p² फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है।
तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इंप्लाइज दैट, ये इंप्लाइज आप यहाँ नीचे लगाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ सामने लगा रहा हूँ कि एक स्पेस ज्यादा मिल जाए हमको आगे नीचे सॉल्व करने की। तो ठीक है, ये 5 और 5 यहां से डिवाइड हो जाएगा, q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5c स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी इंप्लाइज आप नीचे ही चलते जाएंगे अपनी आंसर शीट में। तो c स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी q स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा। तो यहां इंप्लाइज दैट हम क्या कह सकते हैं, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब वो थ्योरम जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग 5 डिवाइड्स q, अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो q को भी डिवाइड करेगा। यानी मैं साइड में से समझा दूं, बाकी आपको आंसर शीट में ये नहीं लिखना है कि अगर q को डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करने के बाद कोई वैल्यू आएगी, तो q इज इक्वल टू हम 5d लिख सकते हैं। और p की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, यहां देखिए p इज इक्वल टू 5c हमने निकाला था, वही रख देते हैं 5c। तो आप देख रहे हैं यहां पर 5 दोनों में कॉमन है, यानी एक फैक्टर इसका 5 आ गया, यानी HCF कम से कम 5 तो आएगा ही। बाकी अगर D और C सेम हो गया तो अलग बात है, लेकिन 5 कम से कम HCF आएगा। और HCF हमारा क्या होना चाहिए था 1, क्योंकि हम यही मान के चले थे, दोनों को प्राइम लिया था, यानी आगे चलकर ये गलत कैसे हो गया। तो ये चीज आप अपनी आंसर शीट में नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है, ये साइड में समझाने के लिए है। आगे स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर P and Q have at least 5 as a common factor। तो 5 कम से कम, 5 तो कम से कम एक कॉमन फैक्टर आएगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q आर को प्राइम। तो P और Q को तो हम को प्राइम निकाले थे, यहां सॉल्व करने के बाद ये को प्राइम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो मान के चले थे वो गलत था। दिस मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, या वॉज रॉन्ग या वॉज इनकरेक्ट, जो भी लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस वी कंक्लूड दैट √5 इज इर्रेशनल। तो यहां से पता चल गया कि √5 हमारा इर्रेशनल है। यहां आकर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।